और महाराज मैं आपको बताऊं, कलयुग में सबसे ज्यादा कोई पाप हो रहा तो वो गौ हत्या है। वो तो धन्य है महाराज हमारे शंकराचार्य परम पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और हमारे ग्वाल बाल भाई बैठे हुए हैं, आप सभी मिलकर के, हम सब मिलकर के, चाहे कोई सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य अन्य कोई भी व्यक्ति हो, हमारे क्षेत्र से जो भी व्यक्ति हो, छोटे से सिरे से व्यक्ति, सरपंच हो, पंच हो, विधायक हो, उससे ऊपर हो और उससे ऊपर हो, हमको केवल एक ही बात बोलनी है, क्या? जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराएगा, जो गौ माता की सेवा करेगा, जो गौ हत्या बंद कराएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। सभी करेंगे कि नहीं? ये बात संकल्प लीजिए, आज से संकल्प लीजिए। ये पांडाल कथा का पांडाल, आज से हिवरा ढाना ग्राम में एक बात को हम लोग संकल्पित हो जाएंगे आज से कि यदि कोई गौ हत्या करता है तो उसका समाज से बहिष्कार करेंगे। और तो और हमारे जो देश में सत्ता है, चाहे न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या हमारे क्षेत्र का कोई भी कोर्ट हो, वहां पर जाकर के हम लोग आजकल सोचकर बैठ गए जो कुछ करना होगा सब ऋषि मुनि करेंगे, संत करेंगे। अरे वो जब करेंगे जब हम उनको सपोर्ट देंगे। हम सबको यदि कहीं पर भी गौ हत्या, गौ का अपराध हो रहा है, हमको वहां पर खड़े हो जाना है और कहेंगे यदि गौ की हत्या करना है तो पहले हमारी में हत्या करो, उसके बाद गौ की। किसी सरकार की दम नहीं, किसी की औकात नहीं जो जा करके गौ हत्या करे। आज भारत की यह दशा हो गई कि सबसे ज्यादा गौमांस का सप्लाई करने वाला चीन के बाद दूसरा देश भारत है। दुर्दशा हो गई है। ये भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां घर घर गौ की पूजा होती थी, उस भारत में उस दिव्य गौ की, रामकृष्ण की प्यारी गैया जो सारे जगत की माता है, उसकी पूजा हम नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य हम। संकल्प लीजिए कि गौ हत्या करने वाले को हम देश से निकाल देंगे, भगा देंगे, उसे मृत्युदंड प्राप्त कराएंगे। कलयुग में वो कलयुग गौ का अपराध कर रहा था। महाराज परीक्षित आए, आकर के कहा तू कौन है? एक अच्छा इतना ही अपराध नहीं, एक बैल का भी अपराध किया। वो बैल के 4 पग नहीं, उसके केवल एक ही पग है। ये बैल, ये समाधि भाषा है भागवत की। वो बैल कुछ और नहीं, वो धर्म है। धर्म के 4 पैग हैं, सत्य, धर्म, तप और शौच। लेकिन वो केवल और केवल जो बैल है वो एक ही पग पर खड़ा हुआ है, सत्य के पग पर। 3 पग उसके काट दिए गए। तप, शौच, ये सब समाप्त हो गई कलयुग में। केवल सत्य बचा है थोड़ा थोड़ा। वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा जब से मोबाइल आया है। घर में बैठे बताएंगे छिंदवाड़ा में है, मोबाइल में। हाँ भैया कहाँ? बैठे तो घर में थे लेकिन बोलना छिंदवाड़ा। तो सत्य भी समाप्त होता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव। कलयुग के पास जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, जैसे ही महाराज परीक्षित आए और महाराज परीक्षित ने आकर के कहा कि वो जो काला सा व्यक्ति था उसने कहा तू कौन है, अपना परिचय दे। महाराज परीक्षित ने जब कहा तो वो कलयुग कहता है कि मैं कलयुग हूं। वो काला सा व्यक्ति क्या कहता है? मैं कलयुग हूं। और जैसे महाराज परीक्षित ने श्रवण किया तू कलयुग है, और महाराज परीक्षित ने कहा रे कली तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा राज्य है, यहाँ से रिटर्न हो जा, वापस हो जा। बोले मैं रिटर्न नहीं होने वाला, अब तो मेरी टर्न है, मतलब मेरी बारी, अब तो मैं आकर रहूंगा। तो बोले रे कलयुग तुझ में एक भी अच्छाई है क्या? तो बोले मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई। बोले क्या? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग में, आहा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल
केवल और केवल भगवान के नाम की महिमा, केवल और केवल क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, सब कुछ समाप्त हो गया, केवल भगवान का नाम बचेगा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, इसका सुमिरन करते करते धीरे धीरे नर उतर ही भव पारा, इस भव सागर से पार नहीं जाएगा महाराज। अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं, वो साईं बाबा क्या, यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा, जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा, कलिकाल न साधन दूजा, कलिकाल न साधन, जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा, जोग जप तप पूजा, राम ही सुमेर जय राम राम तो गाये राम संतत सुने राम गुण गावै, संतत सुने राम गुण गावै, कलयुग केवल कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधार। इस घोर कलिकाल में महाराज, यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। बोले क्या क्या साधन नहीं, जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा, इनका क्या कोई महत्व नहीं कलयुग में। बोले भैया आपके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं कि आप ढंग से योग कर पाओ, यज्ञ कर पाओ, जप कर पाओ, तप कर पाओ। 2 मिनट का ध्यान तो लगता नहीं, चले योग यज्ञ करने के लिए, नहीं होने वाला। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा। महाराज तो क्या किया, केवल और केवल राम ही सुमिरिय गाये, राम ही संतत सुमिरी, राम गुण गाए। केवल राम नाम का सुमिरन ही कलयुग का शास्त्र है। अवलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार यही च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्न हरेर नामेव केवलम। भगवान का नाम। पूज्य मलुकमीट वाले महाराज जी के श्रीमुख से दिव्य ये श्लोक श्रवण किया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या जानते हैं? क्या आश्चर्य है? सुलभम भगवन्नाम जिह्वाच वशवर्तिनी और तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य भगवान का नाम सुलभ है। जिह्वा वशवर्तिनी, जिह्वा हमारे वशीभूत है, लेकिन तथापि नरकम यान्ति, लेकिन तब भी नरक जाना पड़ रहा है। तो इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितना सरल है भगवान का नाम। मुंह खोलो रा, मुंह बंद करो मां, इतना सरल नाम आ और मां। लेकिन राम नहीं, आम निकलता हमारे मुंह से, तो केवल खाने की चीज दिखेगी। हाँ तो राम नाम, आहा क्या महिमा है। जब इस विशेषता को जाना महाराज तो 5 स्थान प्रदान किए। क्या? लोभो नृतम चौरनार्यम्बो ज्येष्ठा च माया कलहश्चदम्बा। ये सब कलयुग के परिवार का नाम है। सीधे सीधे कथा को लेकर चले तो महाराज 5 स्थान प्रदान किए। पहले द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। बोले जहां पर द्युतम, जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग तू रहना। पानम, जहां मदिरा पान किया जाए वहां पर कलयुग तू रहना। और स्त्रिया, जहां पर परस्त्री गमन किया जाए,
वहां कलयुग तू रहना। और असूना अर्थात जहां पर हिंसा की जाए वहां पर तू रहना। ध्यान रखिए, जहां जुआ खेला जाए, जहां पर शराब पिया जाए, जहां पर स्त्री संग किया जाए, और महाराज जहां पर असूना अर्थात हिंसा की जाए, वहां वहां कलयुग का वास है। बंधुओं, मदिरा से अपने आप को दूर कर लीजिए। अगर जीवन के असली अमृत का पान करना है तो मदिरा अर्थात विष से दूर हो जाइए। मदिरा को विष के समान बताया गया। और इतना ही नहीं, असूना अर्थात हिंसा से दूर हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, हमारे धर्मशास्त्र, हमारा सनातन धर्म तो कहता है लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन महाराज कुछ लोग हैं जो हिंसा करते हैं। देखिए, मनुष्य पर हिंसा नहीं, यदि पशु पर भी हिंसा करते हैं तो ये महापाप है। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी पशु की हिंसा कर सकते हो, उसको काट कर खा सकते हो? किसने अधिकार दिया? आप होते कौन हो किसी का जीवन छीनने वाले? कभी भी किसी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। अगर जहां पशु की हत्या हो रही, जहां हिंसा हो रही है, वहां कलयुग का वास है।